हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम चल रहा है। दोस्तों हमें 22 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 का प्रश्न, ये सभी क्वेश्चन वही है दोस्तों जितना भी पूछा गया था। दोस्तों मैंने एनालिसिस किया है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला है, तो वहीं स्थित है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट भी देख लीजिएगा दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, जो कि हाथियों के लिए फेमस है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को देश संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 19(1) के तहत, दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट याद रखिएगा, आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। अभी जिसका नहीं हुआ है वो इतना ध्यान से देखिएगा दोस्तों और नोट करिए जाइएगा, और जिसका हो गया वो अपना आंसर मिला ले दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था दोस्तों, 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी कितने नंबर पर थी। तो ये दोस्तों सितंबर 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन दोस्तों ये पूछा था तो 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी कितने नंबर पर थी दोस्तों, तो दोस्तों वो थी तब 6 नंबर पे। अब दोस्तों हो गई है 5 नंबर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अविनाश सांवले किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, राम मंदिर के फैसले में जज मतलब 5 जज में से 2023 में कौन से मुस्लिम जज रिटायर हुए हैं। तो ये दोस्तों सैयद अब्दुल नजीर वर्तमान में दोस्तों आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों 24वें में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, शास्त्रीय नृत्य कौन से दिशा में पड़ता है। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है, जिसकी उत्पत्ति असम की कृष्णा केंद्रित वैष्णववाद में मठों में हुई है। श्रीमंत शंकर देव 15वीं शताब्दी भारत के पूर्वोत्तर दिशा में है। दोस्तों श्रीमंत शंकर देव इसके जनक माने जाते हैं, और दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं। तो दोस्तों कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, कथकली जो कि केरल में है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है, कथक जो कि उत्तर भारत में है, मोहिनीअट्टम जो कि केरल में है, मणिपुर में है, उड़ीसी में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस मुगल बादशाह की बेटी ने लिखी थी। तो दोस्तों जहां आर बेगम साहिबा शाहजहां और मुमताज़ की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसका शीर्षक है दोस्तों मुनी अल अरवा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव लोकसभा सांसद किस पार्टी से संबंधित हैं। तो दोस्तों 17वीं लोकसभा सदस्य भारत की संसद के निचले सदन वह है हरियाणा में गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि पार्टी उनकी है दोस्तों बीजेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब विस्तार से लिख दिया। दोस्तों ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। दोस्तों कम जनसंख्या सिक्किम, और ज़्यादा क्षेत्रफल दोस्तों राजस्थान, और कम क्षेत्रफल गोवा। ज़्यादा साक्षरता केरल और कम साक्षरता बिहार। ज़्यादा लिंगानुपात केरल और कम लिंगानुपात हरियाणा। दोस्तों पहली जनगणना 1872 में हुई थी। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% था, और दोस्तों अनुसूचित जातियों की संख्या 20,13,78,086 है, और दोस्तों परसेंटेज में 16.6%। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों लोथल जो कि गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और दोस्तों राखीगढ़ हरियाणा में है। दोस्तों मैं ये सब फैक्ट क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब मैं फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अब की बार क्वेश्चन जो जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है, जिसका पेपर अभी होने वाला है दोस्तों, ये 100% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे दोस्तों। तो यहीं से बनेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी सारे, तो हमारा पेपर आसान हो जाएगा। और तो इसीलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, आमतौर पर लाइफ राफ्ट को फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, यानी कि CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 था दोस्तों, ईसाई धर्म का भारतीय से संबंध कब स्थापित हुआ था? दोस्तों माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर को करायगानूर में हुई, जहां ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस जो कि 52 AD में केरल के कुंडूनगनूर आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों मोरारजी देसाई थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, राजस्थान की बीकानेर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिल किसने रखी है? दोस्तों करंट अफेयर से है दोस्तों, और ये दोस्तों तो 100% क्वेश्चन पेपर वही है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, पेरीफेरा संघ से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपकी ये 3 ऑप्शन थे, तो दोस्तों इसमें से पूछा है संबंधित नहीं है, तो दोस्तों एक ऑप्शन कोई दूसरा था, तो वही नहीं था। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा संबंधित है। साइकोन, यूप्लेटेला, अस्पंजिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, MSME अवार्ड में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो दोस्तों 1 से 3 लाख के मध्य दी जाती है। दोस्तों उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता किस पार्टी से संबंधित थे? तो दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित थे दोस्तों, और लोकसभा के निचले सदन के लिए इन्हें 11 बार चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1889, इसकी स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, और दोस्तों हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की लखनऊ जिले में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अत्रे को किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये कला से संबंधित है दोस्तों। डॉक्टर प्रभा अत्रे भारतीय की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका हैं दोस्तों। 2022 में 4 पद्म विभूषण और दोस्तों 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो दोस्तों पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 लाख तक ब्याज मुक्त कितना बजट आवंटित किया गया है? तो दोस्तों 1 लाख करोड़ अप्रैल। तो दोस्तों 1 लाख करोड़ अप्रैल 2022 में सभी 28 राज्यों में लगभग 5000 करोड़ रुपए की लगभग 190 परियोजना प्रस्तुत की है। दोस्तों इतना एनालिसिस करने के बाद हमको 23 ही क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। अब उन्हें कहिएगा 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 क्वेश्चन कहाँ गया? तो 2 क्वेश्चन नहीं मिले हैं दोस्तों, जितना मिला है मैं उतना ही इस वीडियो में मेंशन किया हूँ। तो दोस्तों हमारा मेहनत पसंद आया तो थोड़ा वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों, और ऐसी वीडियो पाने के लिए तुरंत हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।